अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज ये एनालिसिस करेंगे गोल्ड का। तो नेक्स्ट वीक क्या इसके मेन लेवल हो सकते हैं जहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और सबसे पहले हम जो है वो मंथली कैंडल को एनालाइज करते हैं, क्योंकि मंथ की क्लोजिंग है। तो अगर आप देखें तो ये जो मंथ है, जो ये कैंडल आप मंथली कैंडल देख रहे हैं, इसकी जो क्लोजिंग है ये एक बेरिश कैंडल है। ठीक है, लास्ट अगर आप देखें मंथ और जितने भी मंथ गुजरे हैं तकरीबन वो बुलिश हैं। ठीक है, लास्ट 4 मंथ जो है इसके। और ये जो मंथ है ये बेरिश रहा है, लेकिन बेरिश ज़रूर है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसकी रिजेक्शन देखें तो ये भी आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अभी मार्केट में कुछ कहना कि ये अब लॉन्ग टर्म सेल में है या बाय में है, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ की जो क्लोजिंग है वो मज़ीद हमें बता सकती है। उसको देखते हुए हम मज़ीद अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि वेदर गोल्ड विल फॉल और या ये मज़ीद जो है वो अप जा सकता है। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको गोल्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। न्यूज़ को कंसल्ट करना भी ज़रूरी है। 2 दिसंबर यूएसडी की न्यूज़ है जी, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये है जी शाम रात 8 बजे। उसके बाद ट्यूसडे को भी न्यूज़ है और जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है। उसके बाद वेडनेसडे के अगर हम देखें तो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की न्यूज़ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 11:45 पे बुध वाले दिन इसकी 2 न्यूज़ हैं जी। ठीक है, मीडियम इम्पैक्ट भी है। थर्सडे की अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और फ्राइडे की अगर बात करें तो ये जो डाटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर मंथ के जो फर्स्ट फ्राइडे है उसमें आपको ये डाटा देखने को मिलता है फ्राइडे वाले दिन। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है गोल्ड के लिए। चलिए जी, अब हम एनालाइज कर लेते हैं जी। अब हम चलते हैं ज़रा वीकली कैंडल की तरफ। अच्छा, वीकली में अगर आप देखें, नोट करें तो जो लास्ट वीक था ये जो कैंडल है एक मारोबोजो कैंडल है। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से इसने इंगल्फ किया हुआ है और ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है बाइंग की। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, हालांकि इसके बाद इस कैंडल के बाद गोल्ड को यहीं से अब जाना चाहिए था। ठीक है, इसी जगह से अब जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो मारोबोजो कैंडल होती है एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो 100% इन है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई और इसकी जो लिक्विडिटी थी इसको लिया, और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे। लास्ट मंथ की जो लास्ट वीक की जो लिक्विडिटी थी वो लिया और मार्केट नीचे। लेकिन अब ये जो रिजेक्शन है ये इसको आपने इग्नोर नहीं करना। ठीक है, मार्केट बेरिश है, लेकिन इसकी रिजेक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो क्लोजिंग है वो इस वक्त 2650 के ऊपर है, 2650 के ऊपर इसकी क्लोजिंग है। तो अब हम मज़ीद चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें से ज़रा इजी हो जाता है लेवल फाइंड करना है, क्योंकि आप जो वीकली और मंथली होता है या आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव में इन टाइम फ्रेम को देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है। बाकी जी डेली की जो कैंडल है यहाँ पे आपको ऊपर से बुलिश बन रही है ये कैंडल, लेकिन आपको यहाँ पर जो बाइंग मोमेंटम है ये आपको यहाँ पर वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये लास्ट जो बेरिश कैंडल है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो अभी जो है हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पर ये जो लो था लास्ट, ये जो मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक लो बनाया था इसको भी ब्रेक किया और एक लोअर लो बनाया। ठीक है, और याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट बात है, अगर मार्केट एक लो को ब्रेक कर दे और एक लोअर लो बनाए, फर्स्ट लोअर लो, तो उसके बाद मार्केट अगर दोबारा इसी जोन में एंटर हो जाए, ये वाला जो जोन है अगर इसी जोन में जहाँ से इसने ब्रेक किया है मार्केट उसी जोन में एंटर हो जाए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा अपने हाई जो है इसको अचीव कर सकती है। तो ये बातें हैं, इनको ज़रा आपने नोट करना है। लेकिन अगर ये इस लो को भी ब्रेक कर जाती है मार्केट, जो कि तकरीबन ये 25-45 का एरिया बनता है, 25-45 का, अगर इस लो को भी ब्रेक कर जाती है, एक और लोअर लो बना देती है, तो ये तो फिर एक ट्रेंड कन्फर्मेशन, ट्रेंड जो है वो उसकी कन्फर्मेशन हो जाएगी कि ट्रेंड यहाँ से बेरिश जा सकता है। लेकिन अभी जो मार्केट जहाँ पर मौजूद है वो जो है वो यहाँ पर अभी हम इसको बुलिश देख सकते हैं। और फर्दर अगर कंफर्मेशन हमें चाहिए तो ये जो इसका लेवल है
इसको अगर ये मार्केट ब्रेक कर जाती है, क्योंकि 2721.567 ये जो हाई है, अगर इसके ऊपर जाके गोल्ड क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, तो फिर हम इसको फर्दर ये जो 2800 2825 इन लेवल्स तक जो है इसको देख सकते हैं। लेकिन अभी जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अब चलना है 4 आवर में, क्योंकि हमने जो लेवल अभी ड्रॉ करने हैं वो हमने 4 आवर में करने हैं। इसके साथ साथ ट्रेडर्स एक अनाउंसमेंट भी है कि अगर आप हमारी जो VIP सर्विस है, सिग्नल सर्विस, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जो है वो इसमें अकाउंट बना सकते हैं हमारी IB के अंडर। IB अगर आपका पहले से एक्सनेस में अकाउंट है तो आप IB को चेंज करके भी हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, या आप नया अकाउंट भी बना सकते हैं इस लिंक को फॉलो करते हुए। अगर आप IB पहले से अकाउंट बना हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, तो मैं आपको अपना IB नंबर दे दूंगा जहाँ से आप मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे मैसेज भी आते हैं, सर आप यहाँ पर फ्री सिग्नल कहते हैं, यहाँ पर हमें $200 लिखा हुआ है, ये कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, आपने अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं, ठीक है, ये मेरे कोई चार्ज नहीं है, मेरी जो सर्विस है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने अकाउंट में इतने होने चाहिए ताकि आप जो गोल्ड के सिग्नल है कम से कम इतना तो बैलेंस होना चाहिए कि आप अगर गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं तो सही है, क्योंकि मेरी जो ये फ्री सिग्नल सर्विस है ये गोल्ड के लिए है। और उसके बाद अकाउंट भी आप मैनेज करवा सकते हैं, साथ साथ कॉपी ट्रेडिंग सर्विस भी स्टार्ट है, आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप $500 आपकी इक्विटी हो तो आप कॉपी ट्रेडिंग से अच्छा एक बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी 4 आवर में। अब 4 आवर में अगर आप देखें तो थोड़ा SSMC को भी यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च मसाला डालेंगे उसका। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इस जगह पे मार्केट ने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब अगर आप नोट करें तो 4 आवर में आपको ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर फ्लो है, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे और इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर लें, ठीक है जी। ये हमारे पास अब 4 आवर का यूँ समझे कि एक बाइंग एरिया है, बाइंग जोन है, ठीक है। और साथ साथ एक और हम यहाँ पर चीज़ ऐड कर लेंगे, वो ट्रेंड लाइन है। अगर मैं यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को फॉर्म करूँ तो आप देखें साथ साथ ये हमें ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है और साथ साथ ये हमें एक ट्रेंड लाइन भी मीट करती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक डबल आपकी कंफर्मेशन हो जाती है इस एरिया में मार्केट आए, और लेकिन नीचे आने के बाद ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे 4 आवर में तो फिर आप यहाँ से बाय में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। जब तक मार्केट का ये लो जो है ये बरकरार है, ये लो तकरीबन 2605 का लेवल बनता है, ठीक है, अगर ये बरकरार है तो हम स्टिल जो है वो गोल्ड को बाय में देख सकते हैं। या अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो 2600 से ऊपर जब तक मार्केट है तो आप गोल्ड को बाय जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल जो अभी न्यूज़ हैं, यानी जो जंगबंदी हुई है, सीज़फायर हुआ है, तो उससे भी गोल्ड पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। सैटरडे के दिन हुआ है और ये यहाँ से मार्केट मज़ीद नीचे फॉल कर सकती है। फंडामेंटल भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। बहरहाल हमने लेवल्स फाइंड करने होते हैं और वहाँ पर हमने अपने लेवल्स को देखना होता है कि वहाँ से मार्केट किस तरीके से हमें कोई प्राइस एक्शन, कोई SMC वगैरह उसको फॉलो करते हुए। अच्छा, अब अगर आप नोट करें तो 1 आवर में मैं आपको बताऊँ तो ये 1 आवर में भी आपको खूबसूरत यहाँ पर एक ट्रेड है और साथ साथ फेयर वैल्यू गैप भी है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अगर यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलती है ट्रेडर्स तो आपने यहाँ पर ट्रेड को ज़रूर एग्जीक्यूट करें प्रॉपर SL के साथ, और ख़ुद भी आपने इसको एनालाइज करना है। ऐसे नहीं मैंने कहा बाय करें आप बाय कर दें, मैंने कहा सेल करें आप सेल करें, तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। प्रॉपर SL के साथ आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। बहरहाल उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल है, अगर आप नीचे देखते हैं तो वो तो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ, वीडियो डेली एनालिसिस होता है, तो साथ साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आप अपडेट रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।